ट्रेडिंग क्या है? स्टॉक मार्केट का सिर्फ एक ही नाम, स्टॉक मार्केट या फिर आप बोल देते हैं शेयर मार्केट, क्या सिर्फ इतने ही नाम है? डिफरेंस क्या है स्टॉक और शेयर में? कभी नहीं सोचा होगा ना। क्या होती है फंडामेंटल एनालिसिस? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सैंड ट्रेडिंग जोन। तो शुरुआत में आपने देख लिया होगा आज हम किन किन बातों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है जिसमें हम काम करेंगे। ट्रेडिंग एक प्रोसेस है जिसमें स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज, कमोडिटीज एंड करेंसीज वगैरह इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जिसके अंदर आप मान लेते हैं स्टॉक मार्केट में आप बाइंग करनी है, तो आप बाइंग करेंगे तो उस प्रोसेस को ट्रेडिंग बोला जाता है। जैसे कि मैंने एक रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा और वो था 100 रुपीज़ का, वो था 100 रुपये का और मैंने उसको 120 रुपये में सेल कर दिया। तो अब मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना है? 20 रुपीज़। दैट इज द ट्रेडिंग। इसके अंदर रिस्क और क्या लिखा हुआ है यहाँ देखते हैं अपन, रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही इन्वॉल्व हैं। सो नॉलेज, स्ट्रेटजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर योर सक्सेस। चलिए आगे देखते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टॉक मार्केट के कितने नाम हैं? स्टॉक मार्केट के कितने नाम हैं? स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में 5 नाम हैं। पहला तो वही स्टॉक मार्केट, कॉमनली जो ये लोग यूज करते हैं। दूसरा है शेयर मार्केट, तीसरा इक्विटी मार्केट, तीसरा सिक्योरिटी मार्केट, पांचवा है कैपिटल मार्केट, छठवां और सातवां भी है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये भी है। ऐड नहीं किए, 5 नाम बहुत हैं, आप कर सकते। ठीक है, ये मैं किस लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी शुरुआत है, बिल्कुल बेसिक चीज़ की ये सब चीज़ें होती क्या हैं और आगे चलकर इनका काम क्या होगा ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है स्टॉक मार्केट की। इफ यू बाय योर कंपनी स्टॉक विद 100 रुपीज एंड सेल इट 120, सो यू आर द प्रॉफिट इज 20 रुपीज पर शेयर एंड पर स्टॉक। अब तीसरी चीज जो आती है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर, इसकी मैंने डेफिनेशन जानबूझ के नहीं लिखी, मैं ऐसे ही समझाना चाह रहा हूँ। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं है, और आई है तो इसमें क्या समझ में है आप कमेंट करके बताइए। तो अब आप देखते हैं तो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स। तो स्टॉक एंड शेयर्स का क्या मतलब होता है? स्टॉक जो होता है वो ऑल कंपनीज का कलेक्शन होती है। मतलब मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है, इन्फोसिस का स्टॉक है या आईटीसी कंपनी का स्टॉक है, तो मतलब इन सबको मिला करके जो टोटल निकलता है उसको आप कलेक्शन बोलते हैं और उसको ही स्टॉक बोलते हैं। अब दूसरी चीज शेयर क्या होती है? शेयर होती है एक ही कंपनी में पर शेयर, मतलब कि मेरे पास रिलायंस कंपनी का एक शेयर है तो मैं उस कंपनी का ओनर हूँ। ओनर मतलब ओनर नहीं हूँ उसका, कभी कह रहे हो मैं रिलायंस का ओनर हूँ, ओनर नहीं हो आप, सिर्फ एक शेयर का ओनर हो, एक शेयर के आप ओनर हो। तो ये मतलब होता है एक स्टॉक में और एक शेयर, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपको मैं डेफिनेशन इसकी जानबूझ के नहीं लिखी, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको समझ में आएगा एक ही लाइन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आप फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे आसान चीज़ ये जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है ये ट्रेडिंग के बाद की, मतलब कि जो बेसिक्स आता है बिल्कुल बेसिक वो है। अब बेसिक इसमें क्या कह रहे हैं? If a stock's current price below its intrinsic value, it may be good buying opportunity according to fundamental analysis। इसका क्या मतलब है? सिर्फ आपको एक ही लाइन देखनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टेड हो कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो 50% एक ही लाइन के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक अच्छा है और आगे जाके बढ़ेगा। कब? जो मौके पर उसकी वैल्यू है। ये जो नीचे लिखी हुई है ना अपने, करंट प्राइस इज लेस देन द इंटरसिक वैल्यू, एक लाइन एज इट इज मिलेगी आपको, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। करंट प्राइस इज लेस देन द इंटरसिक वैल्यू, ये सेम चीज एक लाइन से आपको 50% का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि स्टॉक जो है वो बहुत ही बढ़िया है। समझे?
चलो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा टिकर टैब, टिकर टैब। तो ये पहली वेबसाइट अपनी खुल जाएगी टिकर टैब की। इसमें से आप कोई मर्जी स्टॉक, मतलब मैं मान के चलता हूँ, मैं आईटीसी का स्टॉक यहाँ पे सर्च करता हूँ, आईटीसी। ठीक है, मिल गई मेरे को आईटीसी लिमिटेड, 290 रुपये पर स्टॉक का रेट है। तो चलिए देखते हैं। ये लाइन, सेम लाइन आपको, ये वाली सेम लाइन देखनी है, यहाँ सेम लाइन मिलेगी। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ मिलेगी ये। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए तो एंट्री पॉइंट दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? एंट्री पॉइंट। इसको खोलना और फंडामेंटल्स में आपको दिखेगा करंट प्राइस इज लेस देन द इंटरसिक वैल्यू। थोड़ा जूम करोगे इसको, एक अब दिख रहा है करंट प्राइस इज द लेस देन द इंटरसिक वैल्यू। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है? इस लाइन का मीनिंग है जो इसका जो 290 रुपये रेट चल रहा है ना, और जो मौके पर, मतलब कि मैं मान के चलता हूँ ये मार्कर है, ये मार्कर है मेरे पास। ठीक है, ये मार्कर मिलता है मेरे को 20 रुपए का। ठीक है, और मंदी में मेरे को मिल गया ये 15 रुपए का। समझ आई? करंट प्राइस तो इसकी वही रहेगी 20 रुपए, और जो मेरे को ये मिला कितने में है? 15 रुपए। करंट प्राइस से उसकी वैल्यू कम है, इसको इंटरसिक वैल्यू बोला जाता है। करंट प्राइस इज द लेस देन द इंटरसिक वैल्यू। उनकी अपने दाम पर ये स्टॉक, मतलब कि जो इसका रियल जो प्राइस है उससे भी नीचे का ये अपने को मिल रहा है, इसीलिए इस लाइन का। और आप एनालिस्टिक रेटिंग, जो मतलब बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं जो प्रो लेवल के हैं, उनकी एनालिस्ट यहाँ पे कहती है 52% कि इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। 50% तो मैंने आपको बताई दी। चलो दूसरी कोई कंपनी देखते हैं, भारतीय एयरटेल। ये ऊपर ऊपर आ रही है, इसको देख लेते हैं। चलो ये डिटेल्स। अब इसका है 1850 रुपये रेट चल रहा है इसका, भारतीय एयरटेल का। ठीक है, थोड़े नीचे आएंगे एंट्री पॉइंट पे। करंट प्राइस इज लेस देन द इंटरसिक वैल्यू। सेम चीज दोबारा जूम करता हूँ, देखिए करंट प्राइस इज लेस देन द इंटरसिक वैल्यू। सेम चीज यहाँ पे भी दिखा रखी है। 50% ही बताइए मैंने, आगे 100% कैसे जाना है वो भी बताऊंगा धीरे धीरे। अभी 50% तो ये कंफर्म है कि ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बेस्ट है। 50% अभी बाकी है, 50% अपने को कोई अंदाजा नहीं। और यहाँ देखिए एनालिस्टिक फोरकास्ट रेटिंग क्या दे रखी है? 90% लोगों ने कहा है ये स्टॉक को बाय करो। समझ गई? 2 एग्जांपल दिखा दिए आपको लाइव। दूसरा और दिखाते हैं, एसबीआई का चलते हैं। एसबीआई बैंक 1045 रुपये इसका रेट चल रहा है। तो एंट्री पॉइंट ये रहा, सेम चीज आ रही है। मार्केट अभी डाउन में है और अपने जो भाव पे है ना, जो मतलब कि स्टॉक जो है वो नीचे गिरी जा रहे हैं। थोड़ा सा डाउन मार्केट में है, वैसे ठीक ठाक है, प्रॉफिट निकल जाता है आराम से, बढ़िया। एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक का और देख लेते हैं। मैं तो दिखा रहा हूँ कि आपको मोर देन भी दिखे, पर मैं क्या करूँ, दिख ही नहीं रहा मेरे को कहीं। अब ये भी लेस देन है, दिख रहा है आपको? ये भी लेस देन है। किसका चक्के? इंडिगो का चकते हैं, देखते हैं दिखता है या नहीं। ये भी डाउन ही हुआ शायद। हाँ ये देखो, ये दिख गया ना आपने को? और दिखाते हैं थोड़ा सा। फंडामेंटल एनालिसिस में करंट प्राइस इज मोर देन द इंटरसिक वैल्यू। अब इसके अंदर क्या दिखा रखा है अपने को कि जो, अब आपा ने पहले लेस देन की लाइन पढ़ी, लेस देन हो तो 50% यकीन है। अब मैं बता रहा हूँ मोर देन हो तो 50% माइनस में। जिसमें भी मोर देन लिखा हो उसमें से हट जाओ, मेरी सलाह ये है। और मैं हटा हूँ और मेरा ठीक ठाक रहा है सब कुछ। ठीक है, अभी करंट प्राइस इज मोर देन द इंटरसिक वैल्यू, पर यहाँ कंफ्यूजन क्या आ गई? यहाँ 84% लोगों ने कह दिया कि ये स्टॉक को बाय करो। आ गई ना कंफ्यूजन? कंफ्यूजन होती है, कोई बात नहीं। अभी तो ये पीबी रेशियो, सेक्टर पी, सेक्टर पीबी, बैलेंस शीट, डेब्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सब चीजें अभी सिखानी बाकी हैं, आगे आएंगी। ये पी रेशियो भी माइनस में चल रहा है, कोई बात नहीं, इसकी बारी आएगी। तो अभी फिर से मैं एक बार थोड़ा सा
रिवाइंड करता हूँ जल्दी जल्दी। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग समझिए, ट्रेडिंग एक प्रोसेस है जो क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज और करेंसीज के अंदर चली जाती है। मतलब कि मैंने उसके अंदर बाय और सेलिंग करनी है तो ट्रेडिंग का इस्तेमाल होगा, उस प्रोसेस को ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट के जब 5 नाम है, वैसे 7 हैं, और भी हो सकते हैं, मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को 7 मालूम है, 5 मैंने लिखे हैं, 2 मैंने आपको बता दिए। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट। 6वां प्राइमरी मार्केट, 7वां सेकेंडरी मार्केट। सिंपल डेफिनेशन है, द स्टॉक मार्केट इज द प्लेस where investor and traders buy and sell share of publicly listed companies। सेम चीज। हाँ, मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, एनएससी, बीएससी, ये तो पता ही होगा कि जो स्टॉक मार्केट है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों पे चलती है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझिए डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स बताया होती है टोटल कंपनियों का कलेक्शन। टोटल कंपनीज का कलेक्शन, ये चीज होती है कि मेरे पास रिलायंस का भी स्टॉक है, इन्फोसिस का भी है, आईटीसी का भी है। और शेयर क्या होता है कि मेरे पास रिलायंस कंपनी का एक स्टॉक, एक शेयर है, तो उसको अपन शेयर्स बोलेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस, और ये कमेंट करके जरूर बताना आप, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है इसकी। ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में करंट प्राइस इज द लेस देन द इंटरसिक वैल्यू। सिर्फ एक लाइन देखनी है। करंट प्राइस क्या होता है कि मेरे पास मार्कर है, ये 20 रुपए का बिकता है, लेकिन मंडी में मेरे को 15 रुपए का मिलता है। ठीक है। करंट प्राइस से अपने जो एक्चुअल प्राइस में मेरे को कम रेट में जो स्टॉक मिल जाता है उसको अपन लेस देन की कैटेगरी में बोलते हैं। अगर मोर देन लिखा आता है तो 50% माइनस में हो, तो ये लेस देन का मतलब ही 50% प्लस में। समझ में आई बात? तो यही सब चीज़ें थी अपनी आज की इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं ये डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स का। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।